Hello guys, hi, I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you math questions. Listen carefully. आज मैं आप लोग को मैथ का सवाल मैं बताऊंगा जो बार बार एग्जाम में एसएससी, आरआरबी, उसी को रेलवे बोलते हैं, रेलवे और यूपी टेट, सुपर टेट, हर एक एग्जाम में आ रहा है, ठीक ना। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो आप नहीं जानते हैं, मैथ के क्वेश्चन मैं आज आप लोग को आसानी भाषा में सिखाऊंगा कि मैथ के क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग के सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, यानी कि मैथ का क्वेश्चन है एसएससी में, आरआरबी में, यूपी टेस्ट, सुपर टेट, ठीक ना। हर एक एग्जाम में ये रिपीट हो रहा है, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं आप लोगों को आसानी वे में बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप किस तरीके से हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले यानी कि हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा। फिर पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग यानी कि 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि तीन आपके सामने, यानी कि क्वेश्चन इस स्क्रीन पे यानी कि व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए। यानी कि किस तरीके से शॉर्ट वे में मैथ के क्वेश्चन को हम आसानी तरीके से बता रहा हूं, ठीक ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, तीन क्रमागत, यहां पे ध्यान से देखिए, तीन क्रमागत, पांच क्रमागत और यहां पे भी पांच क्रमागत। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तीन क्रमागत सम संख्या, ध्यान देना है, सम रहना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 24 है। ध्यान दीजिएगा, 24, तो 24 सबसे पहले लिख लीजिए 24। और क्या बोला है, तीन क्रमागत, तो इसके अपान में 3 कर दीजिए, ठीक ना। तो इसको काटेंगे जब, तो 3 बटे 24, ये जो संख्या निकल करके आएगी तो ये बीच वाली संख्या निकलेगी। कौन वाली, बीच वाली संख्या। तो ध्यान से समझिए, तीन क्रमागत सम संख्याओं के योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो आप लोग को नहीं पता है, या ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हल करते हैं। तो क्या दिया है, तीन क्रमागत, तो आप लोग क्या करिए, तीन ऐसे डैश बना लीजिए। और देखिए, ये तीन क्रम से होना चाहिए, तीन क्रमागत सम संख्याओं के योग, ये भी ध्यान रहे, सम होना चाहिए। तो देखिए, तीन क्रमागत सम संख्याओं के योग 24 है, तो 24 लिख दिए। और 24 तीन क्रमागत दिया है, अपान में 3 करेंगे, तो 3 बटे 24, तो हमारी जो संख्या निकल के आएगी ये बीच वाली संख्या। इसका मतलब जो हमारी संख्या निकल के आई है बीच वाली, तो जब बीच वाले निकल करके 8 आया है, तो इसके पहले यानी कि इसके बाद वाला, इसके पहले वाला ध्यान से देखा जाएगा। यदि ये सम है तो इसके बाद वाले यदि 9 लिखेंगे तो ये सम नहीं होगा, विषम हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें 9 नहीं लिखना है, इसके बाद 8 के बाद सम क्या आएगी, 9 तो आएगा नहीं, क्या आएगा 10। और 8 के पहले क्या आएगा, तो 7, तो यदि हम 7 लिख देते हैं तो ये सम नहीं है, विषम है। इसका मतलब इसके आगे और चले तो जब आगे आएंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब हमारी बीच वाली संख्या पूछा है। देखिए, तीन क्रमागत सम संख्याओं की योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या, तो इसका मतलब बीच वाली संख्या ही हमारा क्या है, 8 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 ही होगा। ऑप्शन में आपको आपके रहेगा 6 दिया रहेगा, 8 दिया रहेगा, 10 दिया रहेगा और 12 दिया रहेगा। तो आप उस कंडीशन में, ये आपका पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बीच वाली संख्या पूछ रहा है तो 8 पे ही क्लिक करेंगे, ठीक ना। इस तरीके से आप हल करेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक ना। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए, दूसरे क्वेश्चन देखिए, यानी कि दूसरे को हल करें। देखिए, इसमें क्या दिया है, पांच क्रमागत सम संख्याओं की योग 80 है, तो इसका मतलब मैं कहा हूं, ये पांच क्रमागत दिया, वो भी सम दिया है, यही ध्यान देना है। तो इसका योग क्या है, 80, तो इसका मतलब 80 लिख लीजिए। और कितना दिया, पांच क्रमागत, यहाँ पे 3 दिया है, तो इसके अपान में 3 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 5 दे दिया, तो इसके अपान में अब क्या करेंगे, 5 करेंगे।
तो जब इसको काटेंगे तब 5 एकम 5, इसमें 3 बचा, अब 5 छके 30, इसका मतलब 16 बार में कटेगा। इसका मतलब ये जो संख्या निकल करके आई है ये बीच वाली संख्या निकल करके आई है। कौन वाली? बीच वाली। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 हम डैश बना रहे थे, अब हम 5 बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 5। इसका मतलब जो 16 है ये हमारी बीच वाली संख्या निकल करके आई। ये क्या है? सम है। हमें सम ही बताना है। देखिए सम संख्याओं के योग दिया है तो छोटी सम संख्या बताना है। इसका मतलब 16 के बाद यदि हम जाएंगे तो 17 हमारा, यदि 17 लिख देते हैं तो ये सम तो है नहीं, विषम है। इसका मतलब 16, 17, 18 यानी कि ये सम हुआ, और 18 के बाद यदि 19 लिखते हैं तो ये भी विषम है। इसका मतलब 20 इधर, यहाँ पे 20। अब इसके पीछे जब लिखेंगे तो 16 के पीछे यदि लिखते हैं तो हम 15 करेंगे तो ये विषम हो जाएगा। इसका मतलब कि हम 14 करेंगे, यहाँ पे 14 और ये क्या हो जाएगा? 12। इसका मतलब यदि 5 पूछता है तो 2 इधर और 2 इधर। ध्यान देने वाली बात रहती है, सेम सेम मतलब की संख्या लिखा जाता है। बीच वाला जब निकलता है तो 2 इधर करेंगे और 2 इधर करेंगे, ठीक ना, तब होगा। ऐसा नहीं करेंगे 16 यहाँ पे लिख करके 3 इधर और 1 इधर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बीच वाली जब संख्या ये बीच वाला निकल गया तो 16, 17, 18 ये भी सम हो गया, 19, 20 ये भी सम हो गया। इसके पहले आएंगे तो 14, ये 12। इसका मतलब पूछा क्या है? 5 क्रमांक सम संख्याओं की योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? तो देखिए यदि सबसे बड़ा पूछता तो 20 हो जाता, यदि सबसे छोटा पूछा है तो हमारा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हमारा इस सवाल के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होता है? 20 तो होगा नहीं, सबसे छोटा क्या है? 12। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है 12। लेकिन यहाँ पे छोटा न दिया रहता, सबसे बड़ा पूछता तो सबसे बड़ा क्या हो जाता? 20 हो जाता। यदि चौथा वाला पूछता तो चौथा वाला क्या हो जाता? 18 हो जाता। ऐसे आप हल करेंगे, आपका कभी मैथ का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा जो क्वेश्चन, यानी कि दिया क्या है? 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग यानी कि 250 है तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 250 लिख लीजिए और कितना दिया? 5 क्रमांक, तो 5 इसके अपान में कर दीजिए। अब इसको काटिए, 5 पचे 25। इसका मतलब 50 जो है हमारा बीच वाली संख्या निकल के आई। जब इसको 5 हम डैश बना लें, 5 ऐसे बना लीजिए तो ये कितना? 3, 2, 5, ये बीच वाला 50 हमारा बीच वाली संख्या निकल कर आई। तो सम पूछा है तो 50 की इधर जाएंगे क्योंकि 2 बढ़ाना है, ये 2 पीछे कर देंगे, 2 आगे, तभी तो मतलब सेम होगा। तो 50 है तो 51 तो होगा नहीं, 52 यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे 54 लिख लीजिए। और इसके पीछे आएंगे तो यहाँ पे 48 कर लीजिए, इसके पीछे तो 46 कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए पूछा क्या है? 5 क्रमांक सम संख्याओं की योग 250 है तो सबसे बड़ी सम संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी आपका क्या है? 54 है, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन आ जाता है, हल करेंगे, आपका कभी भी मैथ का क्वेश्चन यानी कि गलत नहीं होगा। यदि आपसे छोटा इसमें पूछता तो छोटा आपका क्या हो जाता? 46 हो जाता। यदि बीच वाला पूछता तो बीच वाला क्या हो जाता? 50 हो जाता। लेकिन सबसे बड़ा पूछा है तो न तो 46 न तो 50, क्या है? 54। हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? 54, ठीक ना। ऐसा ही वीडियो देखिए यानी कि जो 3 हम आप लोग को मैथ का क्वेश्चन बताया हूं वो सम के लिए था। अब मैं आप लोग को यानी कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग बता रहा हूं, ठीक ना। ध्यान से देखिए, तो ये चौथा आप लोग के सामने क्वेश्चन है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है तो ठीक बीच वाली विषम संख्या होगी, चाहे होगा। देखिए पचमा, देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है तो ठीक सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। फिर देखिए छठवां, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 आपके सामने विषम संख्या और 3 सम संख्या को बता दिए। तो देखिए चौथा हम लोग क्वेश्चन को हल करें, ठीक ना। तो देखिए 3 क्रमागत, यहाँ पे भी दिया है 3 क्रमागत, क्रम से होना चाहिए, लेकिन योग क्या दिया है? 51 दिया है। तो ध्यान दीजिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं को योग 51, तो 51 लिख लीजिए। और कितना दिया है? 3 क्रमागत, तो 3 से इसको भाग करिए, ठीक है।
इसका मतलब अपान में करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 2 बचा और 3 सते 21। इसका मतलब हमारी जो बीच वाली संख्या निकल करके आ रही है, बीच वाली संख्या जो निकल करके आया 17। तो आप इस तरीके से बना लीजिए, ठीक ना, डैश कर लीजिए। तो हमारी संख्या 17 आ गया बीच वाला, तो ये संख्या क्या है, बीच वाला। तो इसका मतलब हम एक इसके बाद जाएंगे एक पहले। तो देखिए बीच वाला जो संख्या है ये तो हमारा सम है नहीं, ये विषम आ गया। तो 17 के बाद जाएंगे, यदि 18 लिखते हैं तो ये सम हो जाएगा। हमें क्या लेना है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या हो, तो ठीक बीच वाली विषम। तो बीच वाली विषम, इसका मतलब हमें सम नहीं बताना है बल्कि विषम। तो 17 हो गया, 17 के बाद 18 तो सम हो गया, इसके बाद जाएंगे तो 19 हमारा क्या हो गया, विषम। और इसके पहले जाएंगे तो 16 हमारा सम हो गया। तो 16 नहीं, एक और जाएंगे तो 15 हो गया विषम। अब देखिए यहाँ पे 15 सबसे छोटा हो गया। यदि सबसे छोटा पूछता तो आप 15, और सबसे बड़ा पूछता तो सबसे बड़ी पूछता तो मतलब कि 19, और सबसे छोटी पूछता तो 15, अब बीच वाला पूछेगा तो 17। आइए हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या, बीच वाली पूछा है, इसका मतलब कि हमारा आंसर 17 ही होगा। यदि बड़ी पूछता तो बड़ी में 19 कर देते, यदि छोटा पूछता तो 15 कर देते। समझ में आया। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन को देखा जा रहा है। पांचवा ये भी विषम संख्या के लिए है। तो देखिए क्या दिया है, 5 क्रमागत विषम संख्या के योग 145। तो 145 लिख लीजिए, लेकिन 5 क्रमागत दिया है तो 5 से इसको भागा करिए, यानी कि भाग करिए, ठीक है ना। तो देखिए जब 5 से भाग करेंगे तो इसको 5 से जब काटेंगे तब 5 दूना 10, यानी कि इसमें कितना बचा, 4 बचा। फिर जब काटेंगे 5 9 45, यानी कि 9 बार में। इसका मतलब कि जो हमारा जो इस तरह डैश कर लीजिए, ठीक ना, 5 क्रमागत कर लीजिए, जो बीच वाली संख्या हमारा निकल के आ रही है। तो देखिए 5 दूना 10, तो 10 बचा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 4 निकला, तो 5 9 45, जो बीच वाली हमारी संख्या है 29 निकल करके आए। तो विषम हमको बताना है तो 29, इधर जाएंगे तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसका मतलब 31 करेंगे, और क्या करेंगे आप लोग बताओ, 31। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 33 करेंगे। फिर इसके इधर आएंगे तो क्या करेंगे, 27 करेंगे। फिर इसके इधर 25 करेंगे। यदि आपसे ध्यान से समझिए, आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछता तो क्या बताते हैं, 33। यदि बीच वाली संख्या पूछता तो 29, और सबसे छोटा पूछेगा तो 25। तो पूछा क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं के योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या है। तो सबसे छोटा हमारा विषम संख्या क्या है, 25 है। क्या है, विषम संख्या हमारा क्या है, 25। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यदि बड़ा रहता यहाँ पे, सबसे बड़ा पूछता तो 33 हो जाता, बीच वाला रहता तो 29। समझ में आया। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस वाले क्वेश्चन यानी विषम संख्या के लिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं के योग 55 है। तो 55 लिख लीजिए, और 5 क्रमागत किया है तो 5 से भाग करिए। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। इसका मतलब कि हमारा जो बीच वाली संख्या आ रही है, ये जो बीच वाली संख्या निकल करके आ रही है वो क्या है, 11 है। तो जब 11 की इधर जाएंगे तो क्या होगा, 11 12 और 13 हो जाएगा, फिर 14 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर जब इधर आएंगे तो क्या होगा, 9 होगा, फिर आएंगे तो 7। इसका मतलब जो बीच वाली संख्या ये बीच वाली है, ठीक ना, और सबसे ये बड़ा है, सबसे बड़ी संख्या ये है, और फिर इसके बाद सबसे छोटी यानी कि संख्या ये है। तो पूछा क्या, 5 क्रमागत विषम संख्या के योग 55, तो सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। देखिएगा ये 6 क्वेश्चन, 5 यानी कि 3 क्वेश्चन सम से, 3 क्वेश्चन विषम से। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन मैं आसानी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। जय हिंद।